भव्या श्री न्यूज से मैं नूपुर। आज हम आपके बीच एक ऐसे राजा की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो वास्तविकता के बहुत करीब है और इसकी चर्चा हम लोग आए दिन करते रहते हैं। भाग्य और कर्म, कर्म बड़ा है या भाग्य बड़ा है? तो भाग्य भी है और कर्म भी है, हम दोनों ही मानते हैं, आप भी मानते होंगे शायद। और इसी पर आधारित हम आपके बीच एक कहानी प्रस्तुत कर रहे हैं और उस राजा की कहानी जिसकी 7 बेटी थी। और जब बेटी थी तो राजा को ऐसा लगता था कि खुश सुबह सुबह मुझे खुशियां दी जाए और उनको ये गुमान होता था कि मेरे भाग से ही मेरी बेटियां खाती हैं, खाना खाती है। राज चल रहा है तो मेरे भाग से चल रहा है, मेरा परिवार चल रहा है तो मेरे भाग्य से चल रहा है। और उन्हें अपने भाग पे बहुत ही घमंड था, ठीक वैसा ही घमंड जैसा घमंड रावण को देखा गया था। क्योंकि रावण को भी काफी घमंड में तैरते हुए देखा गया था और ये जो थे राजा महोदय तो वो भी घमंड के समुद्र में विचरते हुए तैरते हुए नजर आते थे। एक दिन क्या हुआ कि उन्होंने सोचा कि सबसे पूछते हैं कि आखिर मेरी बेटियों के मन में हमारे प्रति कितनी इज्जत है। लेकिन उनकी छोटी बेटी जो सबसे थी वो थोड़ी सी समझ और सीख इन लोगों से बिल्कुल विभिन्न थी। वो बिल्कुल फूलों के बागान में जाती, कुछ लिखती पढ़ती, उनकी सोच कुछ अलग होती। उनसे राजा को कुछ पढ़ता नहीं, थोड़ी थोड़ी अलग होता है। 5 उंगली है, 5 बराबर तो नहीं है। 7 बेटियां को बुलाया गया, बेटी आई तो उन्होंने बड़ी बेटी से पूछा कि ये बताओ तुम किसके भाग से कपड़ा पहनते? बेटी ने कहा पापा आपके भाग से पहनते, सब कुछ तो आपका ही दिया हुआ है। राजा खुश हुए, शाबाशी दी, उपहार दिया। दूसरे को बुलाए, तुम कहाँ से खाना खाती हो, ये बताओ। भाग्य क्या अपने भाग से या हमारे भाग से? नहीं पापा, भाग्य तो आपका बोल रहा है, आप राजा हैं और आपके घराने में मुझे जन्म दिया गया, आपने मुझे जन्म दिया और आपका दिया हुआ भोजन पानी सब कुछ तो आप मिलता, आप ना दीजिए तो भूखे रह जाए हम। उसने थोड़ा सा और पंच मारा, राजा और पुलकित हो गए और उन्होंने उसको और ज्यादा उपहार दिया। इस तरह बेटियां आती रही, 6 बेटियां आई और राजा को इस तरह गुमराह कर दिया गया, ये जानते हुए भी कि पापा किस बात से खुश होंगे। चूंकि नाराजगी भरी बात अगर कोई किसी से कह दे, सच्ची बात कड़वी होती है, मिर्चा की तरह तीखा लगता है और सबको तीखा पसंद नहीं है। सब्जी में भी ज्यादा मिर्चा डाल दीजिए तो खाने लायक नहीं होता। फिर आप समझेंगे उसमें नींबू डाला जाए या फिर उसमें दही डाला जाए, थोड़ा सा कम कर दिया जाए तीखापन, ताकि उस सब्जी को हम फिर से खा सकें। लेकिन बेटी जानती थी कि पापा को जहाँ ये बात हम बोलेंगे पिता दंडित तो करेंगे ही, हो सकता है उम्र कैद की सजा दे, फांसी पे लटका दे, कुछ भी कर दे। इस तरह उसमें मक्खन लगाओ कि ताकि पापा पुलकित न समाए और उसके बाद हम उपहार भी ले लें। लेकिन छोटी बेटी कुछ अटपटी टाइप की थी, क्योंकि उनको सच बोलने में कुछ भी करवाहट नहीं होती थी। ये राजा भी जानते थे, क्योंकि कभी कभी जो समाज के लोग आते थे तो वो बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी अलग कर देती थी। इसी तरह राजा जब छोटी बेटी को बुलाए और बोले बोलो तुम किसके भाग से खाती हो या फिर इस राजभवन में तुम पैदा ली, इतना तुमको सुख मिला, ये अन्य लड़कियों को नहीं मिलता है जो इस दरवाजे के बाहर है। चूंकि तुम एक राजा की बेटी हो तो तुम बताओ अपना विचार। बेटी ने कहा कि पापा ये तो हमारा भाग्य है कि हम एक राजघराने की बेटी बनकर पैदा लिए हैं। पापा ये मेरा भाग्य है कि हम आपकी बेटी हैं तो अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं और हमारी प्रतिष्ठा बनी हुई है। ये मेरा भाग्य है पापा, इसलिए कि हमारे हाथों की रेखा ये बता रही है, मेरे मस्तिष्क की रेखा ये बता रही है, मेरे पाँव की रेखा ये बता रही है कि हम अपने भाग से ही जन्म लिए हैं। और इस नहीं तो पापा ऐसा नहीं होता, किसी और घर में मेरा जन्म हो जाता। तो ये मेरा भाग है ना कि ये आपका भाग है। इतना तो हमें बोलना था कि पापा गुस्सा गए। उनके जितने भी कपड़े जेवरात थे बिल्कुल उसको छीन कर और उसको सामान्य कपड़े में पहना करके और कहा गया अब तुमको बताते हैं कि तुम्हारा भाग्य क्या है और हमारा भाग्य क्या है। तुमने एक राजा के सामने इस तरह की बात करने की हिम्मत कैसे? उसके बाद मन ही मन बेटी और पिता में दरारें पैदा हुआ और दरार इतना ज्यादा पैदा हुआ कि एक एक वर्ड ढूंढते ढूंढते वो 6 बेटियों का राजा से शादी कर दी। और इस बेटी के लिए ढूंढा एक ऐसा वर कि जिसमें भरपेट उनको भोजन मिला। वो ज्यादा चले गए और एक कोढ़ी से अपनी बेटी का विवाह कर दी जिसको कोढ़ फूटा हुआ था। उसको ढूंढा और उसके बाद सोचा कि अब बताते हैं कि हमारा भाग्य, मेरे भाग से मेरी 6 बेटियां जो है वो ऐसो आराम में गई, अब तुमको बताते हैं हम कि तुम अपने भाग से किसके पास गए। और बेटी का विवाह करा दिया। बेटी ने इसे अपना भाग्य माना। जब पूछा गया कि इस लड़के से तुम्हारा शादी हो रहा है तो बेटी तुम्हारा भाग्य है, बेटी ने हंसते हुए मुस्कुराते हुए इस चीजों को स्वीकार किया। कहा पापा, ऊपर वाले ने लिखा होगा इन्हीं से मेरी शादी
तो यही हमारे सब कुछ है और कोई दिक्कत नहीं, मेरी विवाह इसी से करा दीजिए। और उसकी शादी हुई, उसका विवाह हुआ। जब वो विदा हुई तो वो कहाँ पहुंचती है, एक राजघराने में पहुंचती है। चूंकि उसे श्रापित था कि तुमसे एक ऐसी राजकुमारी का विवाह होगा और जब उसका स्पर्श करोगे तो तुम स्वतः एक अच्छे राजकुमार हो जाओगे, सिर्फ अहिल्या की तरह। अहिल्या से आप वाकिफ होगे, जब श्री रामचंद्र जी ने उनको छुआ था तो वो एक पुतला जो वो पत्थर की बन गई थी वो फिर से अहिल्या बन गई। और यही बात यहाँ भी हुआ कि वो बिल्कुल ही उस शाप से मुक्त हुए और वो एक राजकुमार के रूप में आ गए। और ये कहा गई, ये उस घर की बहू बन करके गए तो वो बिल्कुल ही एक रानी बन गई। उसके बाद सने सने दिन ढलता गया और इनके राजपाट जो थे वो छिना लिए गए, वो छीन लिया गया। और उधर जो 6 बेटी जो थी उनके भी भाग चरमरा गए। चूंकि चापलूस का कभी भाग्य होता नहीं, चरमरा जाता है। भगवान को ये चीज पसंद नहीं आता है, जो सच है सच का हमेशा साथ दिया जाए। तो वो 6 जो बेटी थी उनका भी वही बुरा हाल हुआ और उसके बाद इनको राज से निकाल दिया गया। राजा और रानी दोनों भटकते हुए जंगल वन में घूमते फिरते उस जगह पहुंच गए जहां एक समारोह होना था और उनको नए नए कपड़े वो बहू बांट रही थी। वो जो इनकी छोटी बेटी थी वो कपड़े बांट रही थी और खाना का पूरा लाइन लगा हुआ था। और स्थिति तो यहाँ तक आ गई थी कि 4-5 दिन से ये राजा रानी जो इनके माँ पिता थे उन्होंने खाना भी नहीं खाया था। दूर से पता चला कि आज फलाने राजा ने आयोजन किया है और उस आयोजन में कपड़े भी मिलेंगे और खाने को भी भरपेट खाना पकवान मिलेगा। तो ये लोग भी वहां बैठ गए। बांटते हुए ये बेटी पहचान ली, अरे ये तो मेरे पिता हैं। और बेटी को पिता पहचान नहीं सके, चूंकि वो उस राजघराने की बहू बन करके वहां पे खड़ी थी। तो कोई भी पिता कैसे पहचान पाते, वो तो किसी कोढ़ के साथ, कोढ़ी के साथ उनका शादी, जिनको कोढ़ फूटा था। ये बहुत ऐसी खतरनाक बीमारी होती है जिससे आप वाकिफ होंगे। तो पिता बिल्कुल जानबूझ के शादी कर दिए। तो भाग ने करवट ली और रानी गई, पिता को गले लगाई, माँ को उठाई और इनको लेकर अंदर गई, नहलाई। सारी बातें सामने में आई कि आखिर ये राज कैसे छीन लिया गया। उसके बाद पिता के आंखों से आंसू ढलना शुरू हुआ और कहा, बेटी मान लीजिए कि मैंने ये गुमान में चूर होकर के तुम्हारा विवाह एक ऐसे लड़के से कराने की कोशिश की, लेकिन नहीं, ये तुम्हारा भाग था कि वो किसी राजकुमार निकला, किसी राजा का बेटा वो निकला। और हमारे भाग से वो 6 रानी की जो शादी हुई उसका भी भाग्य टूट गया। क्योंकि अगर वो जो हमारी राजकुमार थी अगर ये कहती, सच्चाई कहने की ताकत रखती कि नहीं पापा, अपने भाग से हम खाते पीते और जीते हैं, तो शायद तुम्हारी तरह वो भी आज एक अच्छे घराने में रहती। लेकिन उनका भी बुरा हाल हुआ और हमारा तो बुरा हाल हुआ ही। बेटी भाग्य बड़ा है, क्योंकि भगवान जहाँ चाहते हैं उसकी जन्म होती है और उसके बाद हमारा क्रम चलता है। तो हमने कर्म नहीं किया बेटी तुम्हारे प्रति, हमने सिर्फ तुम्हारे भाग में एक बैट लगाया और उस घर में तुम्हारी बिदागरी कर दी। लेकिन इस चीजों को हमने देखा, कर्म करना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा भाग्य होता है और भाग पे इतराइए नहीं कि ईश्वर ने मुझे इतना दिया, वो देते भी हैं और छीन भी लेते हैं। इसलिए इस चीजों को गांठ बांध के रख लीजिए कि इतराना कभी नहीं चाहिए, घमंड में कभी तैरना नहीं चाहिए। और हर इंसान अगर आपके पास पहुंच जाता है तो कभी कभी ऐसा भी आपके पास होता होगा कि एक कप में आपने जूठा किया नहीं और 2 कप मिलाकर अपने दोस्तों को भी देते हैं और खुद भी पी लेते हैं। तो जब भी आप बांटा कीजिए, सोच कर बांटा कीजिए, उसके भाग था वो ले गया, या वो धन दौलत हो, कुछ भी हो, ये सोच लीजिए कि उसके भाग्य में था, इतना हमको देना ही पड़ेगा, इस घर में है, ऐसा करना ही पड़ेगा। और ये जब भाग्य को लेकर आप चलेंगे, यकीन मानिए बहुत सुख प्राप्त करेंगे और बहुत सुखी जीवन यापन कर नूरमय जिंदगी में नहाते हुए